स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास कब आरंभ हो रहा है और श्रावण मास के महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार की तिथियों के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि इस महीने जो भी भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सावन के पावन महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस महीने को भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस पावन महीने में तमाम शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। इस साल भगवान शिव के प्रिय सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हो रही है और इसका समापन 12 अगस्त 2022 को होगा। चलिए जानते हैं सावन सोमवार तिथियों की लिस्ट और इस पावन महीने के महत्व के बारे में। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार और सावन मास का अंतिम दिन होगा 12 अगस्त 2022 शुक्रवार। सावन के महीने में भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सावन के हर दिन का अपना खास महत्व है, पर इस मास में पड़ने वाले त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। मान्यता के अनुसार सावन माह में भगवान शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कोई भी देव आराधना अथवा मंत्र स्तोत्र और स्तुतियों का फल तभी प्राप्त होता है जब आराधना विधि विधान और शास्त्र सम्मत तरीकों से किया जाए। इस बार 2022 में श्रावण मास का पहला सोमवार 18 जुलाई को आ रहा है। पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त, चौथा सोमवार 8 अगस्त। सावन माह के प्रदोष व्रत होंगे 25 जुलाई और 9 अगस्त को। सावन शिवरात्रि। वैसे तो हर मास में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सावन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जो कि पड़ रहा है 26 जुलाई को। इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से वह स्वयं महामृत्युंजय बनकर उपासक की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवती या हरियाली अमावस्या कहते हैं, जो कि पड़ रहा है 28 जुलाई को। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या को शास्त्रों में दान, तर्पण और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन दान करने से पितर और देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मधुश्रावणी का पर्व है, जिसे सौभाग्य कारक माना गया है। साथ ही इस दिन हरियाली तीज या श्रावणी तीज का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि पड़ रहा है 31 जुलाई को। हरियाली तीज को सिंगार तीज भी कहते हैं। यह पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करती हैं। नागपंचमी इस वर्ष पड़ रहा है 2 अगस्त को। माना जाता है कि इससे सर्पदंश का भय और काल सर्प दोष दूर होता है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में सांप को इस दिन देवीय रूप में पूजा जाता है। सावन माह की एकादशी, कामदा एकादशी। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम मनाएंगे कामदा एकादशी, जो कि पड़ रही है 24 जुलाई को। बाकी दूसरे एकादशी से ज़्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्रा एकादशी के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है।
इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पड़ रहा है 8 अगस्त को। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, इस दिन उपवास करने से उनके आंगन में किलकारी गूंजने लगती है। मान्यता है कि इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से कई गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि को श्रावण पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जो कि पड़ रहा है 12 अगस्त को। इसी के साथ श्रावण मास का समापन होता है दोस्तों। साथ ही इस दिन मनाएंगे हम रक्षाबंधन का पर्व। भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन भी 12 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और जप का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहजनित दोषों और रोगों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।